हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और हमारे पास में लगातार इंटरव्यू के लिए बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर इंटरव्यू का बैच कब आएगा, इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए कोई डेडिकेटेड बैच मैं नहीं लेके आ रहा हूँ। लेकिन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है, क्या आपके जो भी मतलब और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें हम आपको इस यूट्यूब सेशन के माध्यम से कवर कराएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने साथ में अभिनव शर्मा जी को ले आए हैं। ऑलरेडी ये हमारे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं और इन्होंने सबसे पहले नैनीताल बैंक में एज ए पीओ काम किए। उसके बाद में इन्होंने फिर एग्ज़ाम क्लियर किया, जीबीओ केरला ग्रामीण बैंक में काम किए। और अभी वर्तमान में ये जो है पंजाब ग्रामीण बैंक में एज एन जीबीओ जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, स्केल 3 की भी इनकी तैयारी चल रही है और काफ़ी सारा रिलेवेंट इनके पास में एक्सपीरियंस है, पढ़ाई का भी है, इंटरव्यू का भी है और मल्टीपल इंटरव्यू ये दे चुके हैं। ठीक है ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह उठाए थे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, टेलीग्राम कम्युनिटीज के जरिए। वन टू वन लोगों के मेरे पास में काफ़ी सारे मैसेजेज आए थे कि क्या इंटरव्यू में किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। कुछ एक न्यू कमर्स भी थे जिनके पास में जैसे कि एलआईसी वगैरह का एक्सपीरियंस था वो, या फिर बैंक का एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर बैंक का एक्सपीरियंस था भी तो 2 साल का 3 साल का जैसे अपना जो होता है वो करने के बाद में वो जॉब छोड़ दिए थे और उनका ये फर्स्ट इंटरव्यू होने जा रहा है। तो इस तरीके से थे। तो जो भी लोगों के डाउट्स हैं वो हम यहाँ पे आज अभिनव जी से डायरेक्टली जानेंगे। और भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। सारे के सारे डाउट्स मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर देंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। अगर इसके अलावा भी कुछ भी डाउट्स होते हैं तो हम 1 2 3 4 सेशन और भी प्लान कर रहे हैं यूट्यूब पर, और सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए ही रहेगा। आप लोग बोलेंगे तो दोबारा अभिनव जी को हम फिर से ले आएंगे, नहीं तो 2 4 और भी एस्पिरेंट्स हैं अपने पास में जो लगातार आएंगे, आपके डाउट्स जो है वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अभिनव, वेलकम आपका, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से लोगों की हेल्प करने के लिए। नमस्ते अभिनव, सर, थैंक यू बुलाया नमस्ते। आपने। हाँ अभिनव, आपको पता ही होगा पूरा सिनेरियो, आप तो लगातार एग्जाम दे ही रहे हैं। लास्ट टाइम पे होता क्या है कि बच्चों को इंटरव्यू का बड़ा डर रहता है। ठीक है। जैसे आपने है या एक बार जो पहले से ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखा है उसको तो थोड़ा बहुत एक आइडिया रहता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देने जा रहा है, जैसे उसका पेपर अभी अच्छा हो गया है, पेपर अच्छा हुआ तो लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास में, तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर कौन ही मतलब इसका दे पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ में ये सेशन रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने तो कई सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते थे, थोड़ा सा आप प्लीज इसके बारे में बताएं। इंटरव्यू सर, इंटरव्यू का तो ऐसा रहा है कि मैंने बैंक के कम से कम नहीं तो 8 से 9 इंटरव्यू दिए हैं। हाँ हाँ। 3 बार सिलेक्शन हुआ। हाँ। पर लेकिन इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। काफ़ी हम्म चीज़ें जो समझ में आए कि करनी चाहिए और हम्म नहीं करनी चाहिए वो मैं शेयर कर दूंगा अभी। स्पेशली हम्म। वो शेयर करूंगा जो नहीं करनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। क्योंकि मतलब होता है जो क्या होता है सर कि ऐसा है सर, इंटरव्यू में डर सबको लगता है, कोई कितना भी बोले हम्म कि मतलब नहीं लगता या। और ये बहुत नॉर्मल चीज है, जैसे हम्म आदमी सांस लेता है वैसे ही ये नॉर्मल चीज है कि डर लगता है, वो लगता ही लगता है। आप चाहे हम्म आज ना लग रहा हो, लेकिन आप हम्म। वहां जाके किसी को 10% लगेगा, किसी को 90% लगेगा, इतना फर्क होता है। तो चाहे ये आप कई नॉर्मल बार सी चीज है, इंटरव्यू तो दे रहे हैं सभी तब भी डर मतलब लगेगा। लगेगा सर, मतलब हल्का फुल्का तो लगता ही है, अब वही बस परसेंटेज का फर्क होता है। कि वो हाँ। इसलिए लगता है ना सर, क्योंकि उस टाइम पे एक तो बैंक के इंटरव्यू बाकी इंटरव्यूज, बाकी गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू से बहुत अलग होते हैं। वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे अगर मतलब यूट्यूब वगैरह पे या कहीं भी जो बाकी इंटरव्यू होते हैं उसमें इत्मीनान से आपको 35 40 मिनट से इत्मीनान से आपका इंटरव्यू लिया जाता है। हम्म। लेकिन बैंक के इंटरव्यू में क्या है, आपको 7 से 10 मिनट में भगा देंगे वो। और भगा देंगे वो, हाँ। माफी है इस शब्द के लिए, नहीं नहीं लेकिन नहीं, वो कोई बात होता नहीं, है कोई बात मतलब कि नहीं। बहुत हाँ हाँ। एकदम बहुत बहुत ही एकदम रैपिड तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनको पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सबका खत्म करना होता है इंटरव्यू, वो भी बात है। तो हम्म उसमें फिर आदमी मतलब क्या होता है, ज्यादातर एक्सपीरियंस क्या होता है कि उनको समझ ही नहीं आता, कई लोगों को तो ग्रास्प ही नहीं कर पाते कि कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस चीज में फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गए, बहुत चीजें हो हम्म जाती हैं। तो हम्म पहले तो शुरू सर, जैसे आपने बोला कि कई लोग पहले फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके हम्म लिए 2 3 चीजें तो एकदम स्टार्ट से ही शुरू करते हैं कि जैसे सबसे पहले बात तो आएगी कि जिसमें बता दी कि डर सभी को लगता है, बहुत नॉर्मल है, इतनी हाइप करने की इसको जरूरत नहीं है।
आपको लगेगा थोड़ा बहुत, आप अपने आप को काम रखें, ये हम्म रखें कि वो सामने वाला भी आदमी ही है, कोई हम्म वहां कोई राक्षस नहीं बैठा कि कोई आपको खा हाँ जाएगा। हाँ 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 तो आपने मतलब उसको एक ठीक है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे बहुत बड़ी पोस्ट पे है, एक हम्म रेस्पेक्टेड वे से, जैसे आप किसी किसी भी आप बड़े आदमी से बात करने जाएंगे, एक वो दिमाग में रख के जाएं बस, और हम्म काम तरीके से जाएं। हम्म दूसरा सर, फिर अब आता है जो ये मैं पहले उनके लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ड्रेसिंग का आता है, ड्रेसिंग के कई हाँ, सारे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चंस भी कि था, ये जनरली क्वेश्चन एक भी था। जनरली सर मतलब क्या रहता है कि लोग सोचते हैं कि कोट पहन के जाएंगे तो ही सिलेक्शन होता है। सर हाँ हाँ मैंने 8-9 इंटर में, मैं तो आज तक कभी कोट नहीं पहना, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो। हाँ हाँ क्यों? हाँ मुझे मुझे नहीं सूट करता था तो मैंने नहीं पहना, एक हम्म प्लेन स्वेटर पहन के चला जाता था। अच्छा, ड्रेसिंग में क्या होता है, ड्रेसिंग का मतलब सिर्फ ये है, एक तो जैसे आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, बाल आपके हाँ बड़े नहीं होने चाहिए, हम्म क्लीन शेव करके जाएं लड़के तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको क्लीन शेव ही पसंद है, भले ही आप दाढ़ी में ऋतिक रोशन दिख रहे हो, उनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप क्लीन शेव करके जाएं तो उनको अच्छा लगेगा। अभिनव एक यहाँ पे रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जी जब सर। हम लोग इंटरव्यू के सेशंस ले रहे थे, मतलब हमारे पास में जो क्वेरीज आ रही थी, तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स थे, मतलब आजकल बीएड का फैशन चल रहा है, तो उनकी क्वेरी ये आई हुई थी मेरे पास में कि सर जैसे क्लीन शेव तो करने पे फेस ही मेरा अजीब सा लग रहा है, तो बीएड को ही थोड़ा सा सेट वेट करा लें, तो आई थिंक ये प्रेफरेबल नहीं रहेगा। क्लीन शेव ही मतलब वो लोग पसंद करते हैं, और आइडियली हम लोग यही सजेस्ट करें कि क्लीन शेव में ही जाएं। सर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ लोग सर वेल ग्रूम दाढ़ी में भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेल हम्म ग्रूम्ड का मतलब ये होता है कि आप नीट एंड क्लीन दिखने चाहिए। आप हम्म ये नहीं कि मतलब एकदम ऐसे दिख रहे हो कि आप कोई अब जैसे हो जाता है लोग यहाँ से साइड कटिंग करा लेंगे, वो सब चीजें नहीं करके जाए तो बेटर है ना। आप जितना हम्म सिंपल रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे आप, जितना अपने आप को सिंपल दिखाएंगे उतना अच्छा हम्म है। और सिंपल का मतलब ये है कि आपको कोई फैशन वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको हम्म सिंपल, आप आपकी जॉब पे फोकस है, वो एक धारणा बन जाती है उनकी बस। ये इसलिए कहा हम्म जाता है कि क्लीन शेव। बाकी कई लोग अगर ऐसा है कि मतलब उनको लगता है कि और ये तो सर घर की खेती है, ये तो एक बार आप सिलेक्शन हो गए फिर जितनी मर्जी दाढ़ी रखो क्या फर्क हाँ पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल सही तो है। आप क्लीन शेव करो तो बेटर है, मेरा तो यही सजेशन है, बाकी सब बाकी हम्म सबका अपना पर्सपेक्टिव है। आपने तो ऐसे किया था, क्लीन शेव, और आपने आप भी आप मतलब क्लीन जैसे शेव एक में दो गए पेन। थे, और जैसे मान लो कि मैं सर बिल्कुल जैसे बिल्कुल कोई क्लीन रख शेव के ही जाना करूंगा चाह सर। रहा है, तो ऐसा नहीं कि बिखरी बिखरी से रहे, उसको प्रॉपर सेटिंग वेटिंग करा के, मतलब कि प्रोफेशनल लुक वही आपका वही होना वही कह रहा हूँ सर, चाहिए। वेल ग्रूम्ड रहे। हाँ, प्रोफेशनल लुक आपका लगे। और फॉर्मल्स पैंट वगैरह भी फॉर्मल्स में ही रहेगा मेल मेंबर के लिए। फॉर्मल फॉर्मल्स में सर ऐसा है कि कोशिश करें एक सिंपल प्लेन शर्ट और ब्लैक हम्म पैंट पहने। प्लेन शर्ट में आप कोई भी कलर पहन लें, ज्यादा चमकीला कलर ना पहने, ऐसा नहीं कि हम्म आप बैंगनी या लाल पहन के चले गए, वो हाँ, भी नहीं होना चाहिए। व्हाइट, स्काई वो ब्लू, लाइट कलर की नेवी शर्ट ब्लू। पहने, क्रीम क्रीम, हम्म हाँ क्रीम या ग्रे या जो हम्म बहुत लाइट कलर्स आते हैं, और ब्लैक पैंट, क्योंकि ब्लैक पैंट किसी के साथ भी चल जाती है। हम्म तो ये मेरा सजेशन है। और हम्म एक एक सिंपल सी टाई रख लें, अगर ठंड है तो ये ऊपर एक प्लेन स्वेटर पहने जिसपे हम्म कोई डिजाइन नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो हम्म जितना आप अपने आप को सिंपल रखेंगे, जितना वो रखेंगे, उतना उनको पसंद आएगा। शूज वगैरह तो भी ब्लैक ये ही दिन की रहेगा। बात हो गई। अच्छा, शूज, हाँ नहीं, शूज ब्लैक कंपल्शन नहीं है, लेकिन हम्म कोशिश करें आपके बेल्ट का और आपके शूज का कलर एक ही हो। अगर ब्राउन बेल्ट अच्छा। पहनिए तो ब्राउन शूज पहन लें, ब्लैक हम्म पैंट पहनिए तो ब्लैक शूज पहन लें। लेकिन शूज रहे तो फॉर्मली, ऐसा स्पोर्ट्स नहीं और पहन के चले जा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन फॉर्मल मतलब नहीं, मैच। नहीं 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 स्पोर्ट्स, नहीं हम्म नहीं सर, हाँ स्पोर्ट्स तो नहीं, वो आपको देखते ही वो फिर उधर आपकी हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। हाँ आप फॉर्मल शूज पहन लें, और हम्म सॉक्स पहने। सॉक्स हम्म जरूर पहने, कुछ लोग सॉक्स नहीं पहनते, और कोशिश करें हम्म लंबी लेंथ के सॉक्स पहने। मतलब लंबी लेंथ से समझ गया मेरा मैं, मतलब ये इसलिए है समझ गया। क्योंकि जब आप वहां पे बैठेंगे तो तो पैंट आपकी आपका पैंट के उठेगा। और शूज के बीच में गैप क्रिएट होगा, वो गैप हम्म नहीं दिखना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो वो एंकल थोड़ा लेंथ सा। के सॉक्स आते हैं, तो वो लोग हाँ, वो ना पहने, कोशिश करें, वो क्योंकि वहीं वो पे गैप ना जाके दिखे, नजरें वो लग जाती सॉक्स हैं। दिखेंगे तो बेटर। हम्म वो सर ऐसा ना, कुछ भी, ये ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम्म इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहा है तो वो हम्म सिर्फ आपके फेस की तरफ अट्रैक्ट हो और किसी चीज से उसका डिस्ट्रैक्शन ना हो। बिल्कुल सही इसीलिए वो है। बाहर भी जब आप जाओगे तो वो घड़ी घड़ी वगैरह सब कुछ निकलवा देते हैं, वो इसीलिए निकलवा अच्छा। देते हैं कि हम्म कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, इंटरव्यू एकदम स्मूथ चले। हाँ, स्मूथ तो चले। ये ड्रेसिंग की हो गई, और इससे एक हम्म नॉर्मल में मतलब जब जैसे बता देता हूँ, जैसे एंट्री वगैरह करते हैं तो क्या हाँ, करना ये है, भी क्वेश्चन वो आया एक नॉर्मल सी बार ना, बातें हैं, सबको पता ही अभिनव। होती हैं। एक बार ना, ये जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे आए हुए थे, और कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास में थे, तो सबके नाम तो नहीं लूंगा, जनरलाइज में कर दे रहा हूँ। और ये ज्यादातर क्वेश्चन उनके थे जो न्यू कमर है, जिनका फर्स्ट टाइम है। तो उनके जो क्वेश्चन थे, एक तो ड्रेसिंग सेंस का था, वो आपने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा सा ना, जो हमारी फीमेल मेंबर्स हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा एक बार अगर कुछ आइडिया होगा थोड़ा बहुत, तो आप दे दीजिएगा, अदरवाइज हम कोई दिक्कत नहीं है।
एक ड्रेसिंग का क्वेश्चन था, एक ये था कि जैसे हम एंट्री करते हैं बोर्ड के सामने, तो हमारा एंट्री किस तरीके से होना चाहिए। सेकंड ये था कि ग्रीटिंग्स हमें कैसे करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मतलब कैसे करना है ये। और एक क्वेश्चन ये था कि जब हम एग्जिट कर रहे हैं, हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, एग्जिट करके हम जा रहे हैं, तो उस समय कैसे उनको विश करना है, क्या करना है। और इसी में एक क्वेश्चन ये बन रहा था कि जैसे हमसे इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा और हमको उसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और एक सिनेरियो ये बन रहा था बच्चों से कि जैसे पहला ही क्वेश्चन नहीं आया, तो कुछ लोगों ने आंसर भी दिया हुआ था कि हम उसको सॉरी बोल के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक सिनेरियो यो बच्चों ने ये भी पूछा हुआ है कि जैसे बैक टू बैक दो तीन क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं आए, तो उस कंडीशन में हम कैसे टैकल करेंगे। तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास में आए थे। इसको एक बार आप मतलब सारों को एड्रेस कर दीजिए एक बार। फिर तो पहला था कि मतलब एंट्री से शुरू करते हैं, जैसे आपने एंट्री हम्म। से बोला ना। हम्म। तो एंट्री का ये है कि जैसे आप जाएंगे वहां पे डोर होता है, डोर को हम्म। 2 बार नॉक करें। नॉक हम्म। करने के बाद हल्का सा खोल के बोले आई कम इन। नॉर्मल हम्म। सी बातें सर सबको पता होती है, लेकिन मैं फिर भी हाँ। रिपीट कर देता हूँ, हाँ, जैसे नहीं नहीं किसी को ठीक अगर है। नहीं पता है तो। माइंड में अ, यही रखना है कि ऑडियंस एकदम नई नॉर्म है। तो हाँ, तो नॉक करने के बाद आप मे आई कम इन बोलेंगे, अंदर जाएंगे। अंदर हम्म। जाने के बाद अगर फीमेल मेंबर है तो हम्म। उसको विश करेंगे सबसे पहले। जैसे अगर हम्म। मतलब 12 से 12 बजे के पहले आपका इंटरव्यू है तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम। और उसके बाद आप ये ना करें कि हर एक को एक गुड मॉर्निंग बोले, वो थोड़ा सा इमेच्योर लगता है। हम्म। गुड मॉर्निंग मैम बोलने के बाद आप ऐसा बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग टू ऑल, ये बोल हाँ। सकते हैं, तो उसमें सबको एड्रेस हो गया, वो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और फिर उसके बाद जाके ये बोलने के बाद आप जाके चेयर के साइड में खड़े हो जाए, जाके सीधा बैठे ना। हम्म। नॉर्मली वो आपको तुरंत बैठने को बोल देंगे, लेकिन हम्म। फिर भी आप जाके वहां चेयर के साइड में खड़े हो जाए, आप बैठे ना, जब तक हम्म। वो बोले ना आपको बैठने के हम्म। लिए। हम्म। उसके बाद वो खुद ही बोल देंगे आपको कि प्लीज सिट। तो आप थैंक यू बोल के आराम से चेयर के आगे से जाके बैठ जाए, और अपने जो मतलब ये बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन हम्म। ये शायद आपको पता चलेंगी कि मतलब सही है। हम्म। कि आप जब वहां पे बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं ले जाने देंगे ना, आपका फोल्डर वगैरह कुछ नहीं, आप खाली हाथ जाएंगे। तो जो हाथ है वो आप अपने लैप्स पे रख ले, और एक हम्म। पोस्चर, स्ट्रेट पोस्चर बना ले। हम्म। इससे क्या है, कॉन्फिडेंस झलकता है। मतलब आप ऐसे जब सामने स्ट्रेट साइड पोस्चर पे रख के बनाएंगे ऐसे और ऐसे मतलब ऐसे रख लें। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सर, जैसे हम बिल्कुल सिंपल ऐसे नॉर्मल बैठते हैं, बैठे। ऐसे रख के बिल्कुल हम्म। बैठ। उससे उससे क्या है सर, कई लोग मतलब ऐसे हाथ ऐसे करके बैठ जाएंगे, ये बहुत गलत है। इससे ये दिखता हम्म। है कि आपका माइंड कंफ्यूजन में है। अच्छा। जो मतलब आप सर्च भी करोगे यूट्यूब वगैरह पे तो वो हाँ यही हाँ हाँ। बताएंगे। मैं तो हम्म। इतना वो नहीं हूँ, लेकिन हम्म। साइकोलॉजिस्ट वगैरह यही बताएंगे कि अगर आप ऐसे रखते हैं तो ये दिखता है कि आपका माइंड कंफ्यूजन में है, हम्म। या आप नर्वस हैं। उनको आपको ये, आप नर्वस चाहे भले ही इतने हो कि आपको पसीने छूट रहे हो, लेकिन आपको हम्म। उनको नहीं दिखाना है कि आप नर्वस हो, क्योंकि उनको हम्म। चाहिए कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट आदमी, हम्म। जिसमें कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा, भला उसको कुछ नहीं आता हो, लेकिन उसमें हम्म। कॉन्फिडेंस भरा हो। हम्म। उनको ये हम्म। ऐसा आदमी चाहिए। तो हम्म। वो तब दिखेगा एक आपके बॉडी लैंग्वेज से, तब बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो वो तभी दिखेगी जब आपका पोस्चर स्ट्रेट हो, ऐसे कंधे झुका के ना बैठे, हम्म। स्ट्रेट पोस्चर करके, और हम्म। उनके आई कांटेक्ट करें। वो कुछ हम्म। नहीं करेंगे, आप वो खुद ही अपनी आंखें नीचे कर लेंगे, आप उनसे आई कांटेक्ट रखें। वो हम्म। कुछ ऐसी कोई वो नहीं है। आई हम्म। कांटेक्ट मतलब आपको, और आई कांटेक्ट भी सर ऐसा नहीं है कि मतलब आपने उनको घूरना है, घूरते जाना है, वैसे नहीं करना है। एक हाँ, फॉर्मल पॉजिटिव वे तरीके में, का हाँ आई एक कांटेक्ट रखना आपने। हम्म। हाँ, फॉर्मल तरीके का वही मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मल तरीके का आई कांटेक्ट रखना है आपने, बिल्कुल उनको घूर के नहीं जाना है ऐसे आंख बड़ी करके। तो वो हम्म। एक वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा। हाँ हाँ। उसके बाद सर जैसे एंट्री, जैसे आप उनको जो आपको बैठने के लिए कहेंगे, थैंक यू बोल के आपने बैठ जाना है। हम्म। अब सर आता है कि जैसे जाने के बाद आपको पहला ही क्वेश्चन आए। जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो हम्म। मैं एक जनरलाइज उसकी बात कर रहा हाँ हूँ, हो हाँ, भी कोई सकता दिक्कत है, नहीं है। लेकिन जनरली जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही आपको पूछेंगे कि जैसे आपका नाम लेके कि अभिनव आप कहाँ से आए हैं, ये हम्म। आपको क्वेश्चन पूछेंगे, हम्म। और आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। तो हम्म। आपने बता देना है आप कहाँ से आए हैं, मैं यहाँ से आया हूँ सर, और या फिर आपको पूछेंगे कि आप कौन से बैंक में काम करते हैं, किस जगह काम करते हैं। हम्म। 2-3 क्वेश्चंस बड़े नॉर्मल पूछेंगे वो आपको, शुरू करने के लिए, इंटरव्यू को, एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो वो आपने बता देना है, और उनकी आंखों में देख के आपने बताना है, हम्म। एक कॉन्फिडेंट तरीके से बताना है। हम्म। तो उसके बाद कन्वर्सेशन आगे शुरू हो जाएगी। तो हम्म। कुछ चीजें हैं जो मैं पहले बता देता हूँ, जैसे जो आपको पता ही होनी चाहिए। ऐसा हम्म। देखिए, हर एक आदमी को हर एक चीज नहीं आएगी, वो हम्म। तो फॉर श्योर है। हम्म। कि लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे आप जहाँ काम करते हैं, वहाँ के आपको, जैसे मान लीजिए कोई बैंक में काम करता है, तो हाँ उसको हाँ। अपने बैंक के बिजनेस फिगर्स और अपनी ब्रांच की बिजनेस फिगर्स पता ही होनी चाहिए। ये अच्छा। एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपको वो
बिजनेस फिगर्स पता ना हो। बिजनेस फिगर्स में क्या आता है, आपके बैंक का एडवांस कितना है, आपकी हुँ, ब्रांच का एडवांस कितना है, हुँ, आपकी ब्रांच का डिपॉजिट कितना है, आपके बैंक का डिपॉजिट कितना है, ये बहुत छोटी सी चीज है। हुँ, हुँ। और ये आपको कहाँ मिलेंगी आपको, ये हुँ। बैंक के लिए हो गया। जैसे ऐसे ही जो एलआईसी या बाकी फाइनेंशियल हाँ, इंस्टीट्यूशंस हाँ। में काम करते हैं, उनके हुँ, भी बिजनेस फिगर्स होंगे। बिजनेस हुँ। फिगर्स से मेरा मतलब सब समझ ही जाएंगे क्या होती हाँ, है। जैसे हाँ। हुँ, अगर कोई एलआईसी में काम करता है तो उसका पोर्टफोलियो कितना है, हुँ, कितने लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रखा है, वो सब। हुँ, हुँ, ये आप कहाँ से उठा सकते हो, ये आपको 31 मार्च की आपकी रिपोर्ट होगी, एनुअल रिपोर्ट, उसमें हुँ, आपको मिल जाएगा, आपके बैंक या आपके जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। हुँ, अब इसमें एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है कि जहां आप काम कर रहे हो आपको वहीं की चीज नहीं पता, तो वो बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तो आप करके ही जाना, आपको हुँ, पूछे ना पूछे, आप हुँ, रोज भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी ये चीजें। हुँ, उसके हुँ, बाद ये हो गया। और एक दूसरा क्वेश्चन वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ आप काम करते हो, मतलब जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझसे पूछा गया था, पहले इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था कि आप किस में काम करते हो, तो मैंने रिटेल हुँ, लोन में काम किया था। रिटेल लोन से यही हुँ, होते हैं सर, जैसे पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हुँ, हो गया। तो हुँ, हुँ, ये सब पूछा था, तो हुँ, मुझसे पूछा था हुँ, आप किस में काम करते हो, तो मैंने कहा रिटेल लोन में। हुँ, तो हुँ, उससे फिर क्रॉस क्वेश्चन आया था कि हुँ, कार लोन रिटेल लोन में आता है, मैंने कहा जी सर आता है। हुँ, हुँ, तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट पढ़ा है आपने। हुँ, हुँ, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट होता है कि मतलब जो कार खरीदी है कस्टमर हुँ, ने, वो हुँ, हुँ, बैंक की है। एक हुँ। मोटा मोटा मैं समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे का जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो समझ में आ जाए। हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा है। तो मुझसे पूछा हुँ, गया कि हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट आपने पढ़ा है कभी पूरा। तो हुँ, जनरली वो एग्रीमेंट 10 में से 9 बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हाँ, कोई नहीं पढ़ेगा उसको, उन्होंने हाँ, शायद वो खुद भी कभी पढ़ा नहीं हो। लेकिन अगर हाँ, मैं कह देता कि मतलब मैंने पढ़ा है, तो शायद वो उसने पढ़ा होता, या वो कोई और क्वेश्चन बीच में से पूछ लेता, तो मैं फंस हुँ, जाता। हुँ, तो हुँ, मैंने सिर्फ यही जवाब दिया था कि सर मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे उसका एक ओवरऑल आइडिया है कि उसमें क्या होता है और वो किस लिए लगाया जाता है। हुँ, तो हुँ, हुँ, इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों में आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि भाई नहीं हुँ। आता तो नहीं आता, नहीं करा है तो नहीं करा है, हाँ, कोई बात नहीं, ऑनेस्टी आगे कर लेंगे। एक अच्छा रोल प्ले लेकिन करेगी। अगर अगर मतलब चीजें नहीं आ रही हैं तो ऑनेस्ट रिप्लाई, देखो कहीं ना कहीं तो डिप्लोमेटिक भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकिन कहीं ना जी कहीं सर, मुझे जो लग रहा है कि ऑनेस्ट रिप्लाई जो होता है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। जी सर, क्योंकि सर वो उनको ऑलमोस्ट हर चीज़ की नॉलेज होती है, वो आप कहीं हम्म, भी ब्लफ करोगे वो पकड़ लेंगे। तो हम्म, वो फिर जब आप पकड़े जाओगे तो वो मामला फिर गलत हो जाएगा, उसमें फिर आपको हम्म, नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा हाँ, है कि आप ऑनेस्ट रहो। हम्म, लेकिन ऑनेस्ट भी मतलब जैसे ये चीजें है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। ऐसा हम्म, नहीं हो कि बिजनेस फिगर्स ही नहीं पता है, तो हम्म, हर चीज में ना बोलना भी सही नहीं है। थोड़ी नहीं नहीं, नॉलेज भी आपको होनी हाँ चाहिए, भले ही नॉलेज 10 में से आप 5 क्वेश्चन दो। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप किसी आरआरबी से जा रहे हो तो स्पॉन्सर कौन कर रहा है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। आ, जी, जी सर जी। हाँ, अ, और जैसे मतलब कि पॉइंट ये है कि जैसे आपको मतलब जो नॉन बैंकिंग ग्राउंड से आते हैं, वो जो हम्म, काम करते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा वो है कि जो उन्होंने काम किया है। अब जैसे सर कई बार होता है कि कोई अगर क्रेडिट कार्ड में काम कर रहा है, हम्म, उसको क्रेडिट कार्ड की इतनी नॉलेज नहीं है। मान लीजिए हम्म, वो अभी हम्म, 6 महीने में ही क्रेडिट कार्ड में लगा है, उसको इतनी हम्म, नॉलेज नहीं है, लेकिन वो हम्म, कहीं और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड में काम करके आया है। तो हम्म, लेकिन उसको म्यूचुअल फंड की नॉलेज है। तो हम्म, यहाँ पे आपको होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की नॉलेज आपको इतनी है नहीं। हाँ, अगर वो आपको पूछें तो आप म्यूचुअल फंड बोलें, क्योंकि उसमें क्या है सर कि आप अपना वो इंटरव्यू आप पूरा अपनी तरफ घुमा लोगे। अगर आप म्यूचुअल फंड बोल दोगे और आपको उसकी पूरी जानकारी है, तो वो कुछ भी पूछे आप बता दोगे, तो उसमें आपके नंबर बन जाएंगे। अब आप जी ये सर। कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप आपके पास में दो वर्क एक्सपीरियंस है, दो प्रोफाइल का, और जिस प्रोफाइल का कम एक्सपीरियंस है, जैसे आपने बताया कि क्रेडिट कार्ड वाले में आपने 6 मंथ काम किया और म्यूचुअल फंड में आप मान लो कि वास्ट एक्सपीरियंस रहा 2-3 सालों का रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्रेडिट कार्ड वाला हाइड कर लेना है, म्यूचुअल फंड पे बता देना है, क्योंकि आप उसमें अच्छा इंटरव्यू दे पाओगे, यही कह रहे हैं ना। सर इसको मतलब हाइड नहीं करना है। मान लीजिए अगर मैं हूँ, मैं सपोज हम्म, एग्जांपल से हम्म, मैं बताता हूँ, हम्म, मैं इसको इस तरह स्टीयर कर सकता हूँ। मतलब हम्म, मुझे इंटरव्यू अपनी खींचना है, मुझे अपने नॉलेज की तरफ खींचना है। हाँ तो ठीक है। मैं इसको कैसे वो करूंगा, अगर वो मुझसे पूछे कि आप कहाँ काम करते हैं, हम्म, तो मैं इसको बोलूंगा कि सर मैं अभी तो मैं एस बी फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, मैं हम्म, कि मैं अभी एसबीआई कार्ड में काम करता हूँ और हम्म, मैं उसमें लर्निंग प्रोसेस में हूँ। लेकिन सर इससे पहले मैंने 2 साल म्यूचुअल फंड में काम किया और काफी वहां पे ग्रोथ की कोशिश की। हाँ, तो वो फिर हाँ, वो ये आपको खुद ही ये म्यूचुअल फंड का ही पूछेंगे, वो हाँ, आपको ये क्रेडिट समझ कार्ड गया। का पूछेंगे ही हाँ, नहीं। ये बढ़िया रहेगा ऐसा। हाइड करना एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम्म, उनको पता ही है। हाइड हाइड करना करना एक सोल्यूशन सॉल्यूशन नहीं नहीं, है क्योंकि उनको उसको। पता है उनके आपने पास जो वो बोला पेपर्स कि होते हैं।
इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में ले लेना है। तो अगर आप पहले से ही बता दो कि हाँ क्रेडिट सर, तो कार्ड में ये आपको 2 महीने का या 6 महीने हाँ का है लर्निंग प्रोसेस में, तो लर्निंग आप फेज में हूँ, मैं ये हम्म बता सकता हूँ कि सर यहाँ लर्निंग प्रोसेस में हूँ। और हम्म लेकिन सर मैंने इससे पहले 2 साल म्यूचुअल फंड में काम किया है, और हम्म वहां पे मैंने काफी अच्छी ग्रोथ करी थी। ये अगर मैं ये बोल दूं काफी अच्छी ग्रोथ करी थी, तो वो फिर वो आपको म्यूचुअल फंड पे ही पूछेंगे क्वेश्चंस। हाँ 90% चांस है कि वहीं से पूछेंगे। तो हम्म ये इस तरीके से मतलब आपको अपनी तरफ घुमा लेना इंटरव्यू। हम्म हम्म ये तो हो गई एक्सपीरियंस की बात की, मतलब आप हम्म जहाँ काम करते हैं उस पर आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि आप जो हम्म काम करते हैं, क्योंकि जो स्केल 2 का इंटरव्यू होता है वो पीओ से इसी बात में अलग है कि पीओ में आपको जनरलाइज जो चीजें हैं, जो जनरल हम्म बेसिक चीजें हैं बैंकिंग की, वो हम्म पूछी जाएंगी क्योंकि आपने काम नहीं किया है। हम्म लेकिन स्केल 2 में आपको आपका जो 80% इंटरव्यू 70 से 80% है, वो हम्म इसी चीज पे रहेगा कि आप काम क्या करते हो, क्या हम्म काम करते हो, और वहां की आपको नॉलेज है या नहीं। अगर हम्म जैसे कोई आरआरबी में काम कर रहा है और हम्म उसको पूछें कि भाई आपने आरआरबी में काम करा, तो आरआरबी में केसीसी होता ही होता है, ऐसा कोई हाँ आरआरबी नहीं जहाँ केसीसी नहीं होता है। हम्म तो केसीसी आप जरूर पढ़ के जाएं अगर आप आरआरबी में काम कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको हम्म केसीसी सीधा पूछ लिया जाएगा। तो इतना हो कि मतलब आप अगर 10 क्वेश्चन केसीसी के पूछे तो कम से कम आप 6 से 7 क्वेश्चन तो बता पाए केसीसी के, अगर आपने काम नहीं भी किया है तो। कई हम्म बार ऐसा होता है सर कि कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको हम्म थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाएं कि भाई उसका बेसिक क्या होता है, कि अगर हम्म आपके पास कोई केसीसी बनाने आया तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे कि क्या बनाना है नहीं बनाना है। हम्म तो वो बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हम्म। क्या क्वेश्चन था सर? एक और क्वेश्चन क्या ये था, लोगों क्वेश्चन और था? एक क्वेश्चन ये सिनेरियो बेस्ड आया था कि जैसे बैक टू बैक ऐसा हो गया कि 3-4 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए, तो कैसे टैकल करें इसको? मतलब आगे कंटिन्यू करें, सॉरी बोल के आगे बढ़े कि सर नहीं आ रहा है, मेरी प्रिपरेशन नहीं है? मतलब वो फेस पे भी तो नहीं दिखना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएं फिर वो काउंटर कर देंगे तो मतलब दिक्कतें हो जाएंगी, मुझे जो लग रहा नहीं है। हाँ। सर, नॉर्मली ऐसा होता है कि ये अगर ऐसा केस बनता है कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो हम्म आप एक हल्की सी स्माइल के साथ सॉरी सर मुझे पता नहीं बोल के आगे बढ़े, क्योंकि उसके हम्म अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। पहली बात तो आप हम्म। झूठ तो बोल नहीं सकते। नहीं। लेकिन जब भी ऐसा होगा तो वो अपना जो दायरा है वो चेंज करते हैं। मतलब मैं जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, मेरे साथ हुआ था ये। हम्म मतलब मैं जब ये 2 साल पहले की इंटरव्यू की बात होगी, हम्म वहां पर मुझे 3 क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं आया। तो हम्म वो बैंकिंग फील्ड से थे, वो क्वेश्चन हम्म जो हम्म एक्सपीरियंस फील्ड से थे, तो वो हम्म मुझे नहीं आए। तो हम्म मैंने हंस के सॉरी सर मुझे पता नहीं बोला। तो उसके बाद जो उनका चौथा क्वेश्चन आया वो एक पर्सनल क्वेश्चन था। पर्सनल क्वेश्चन से हाँ। मतलब मेरा ये है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मैंने कहा हम्म सर मैं उत्तराखंड रुड़की से बिलोंग करता हूँ। तो हम्म वहां फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप मुझे 5 ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बताओ जो रुड़की में ऑल हम्म इंडिया फेमस है। तो हम्म सर ये तो मतलब एक बहुत लॉजिक सी चीज है कि अगर आपको ये आप जगह का करके जाएं जिस जगह को आप बिलोंग करते हैं या जिस हम्म जगह आप काम कर रहे हैं, वहां हम्म का थोड़ा आप थोड़ा पढ़ के जाएं, क्योंकि फिर अगर उनके पास कुछ नहीं होगा, उनको दिख रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, तो हम्म ये आपको वो एरिया का क्वेश्चन पुट अप करेंगे पक्का। और फिर अगर ये जैसे पर्सनल डायरी का क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो आप हम्म। उसमें अगर आप कह देंगे कि मुझे पता नहीं, तो फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। मतलब ये कि जैसे अगर चीजें हो रही हैं हमारी, ठीक है, अगर हमको चीजें नहीं बता पा रहे हैं हम या कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में स्माइल करके आगे पास करना है, हमको आगे जाना है। और वो भी ऐसा नहीं कि हमको सर रिजेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं, अगर उनको लग रहा है कि इस डायरेक्शन में बच्चा नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, मूव करेंगे, आपको चांस देंगे, प्ले करने का, खेलने का हाँ, चांस वो देंगे। वो अपना डोमेन चेंज कर देते हैं सर। मतलब वो अपना क्वेश्चन का डोमेन चेंज कर देंगे, कुछ और क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे फिर। वो हम्म। उतना है कि मतलब ऐसा उनको समझ आ जाएगा कि इस एरिया में शायद इसको नॉलेज नहीं है। तो फिर हम्म वो या तो पर्सनल उसके क्वेश्चंस में चले जाएंगे, या फिर हम्म। कुछ और पूछने लग जाएंगे, जो हम हाँ। काम करते हैं उसके बारे में पूछने लग जाएंगे। ठीक तो है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कंटिन्यू कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा हम्म। ये पॉसिबिलिटी होती नहीं जनरली। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऐसा पुटअप करेंगे जो आपको आंसर। ठीक है, एक एक ये आया था कि जैसे इंटरव्यू हमारा खत्म हो गया, हम एग्जिट कर रहे हैं, तो उस समय पे ग्रीटिंग्स वगैरह कैसे क्या रहेंगी? ये लास्ट है, इसके बाद में फिर हम लोग भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो हम लेंगे। सर एक एक बीच में एक चीज छूट छूट गई सर, आपने फीमेल मेंबर्स के लिए बोला था। हाँ। फीमेल मेंबर्स का ये कि वो कोशिश करें सूट या कुर्ती वगैरह में, और हम्म वो भी बहुत सिंपल मतलब रखे जाए। जितना सिंपल रहेंगे उतना उन लोगों को अच्छा लगेगा। हम्म और मतलब जो हेयर स्टाइल वगैरह भी है वो एक कोशिश करें कि बहुत सिंपल हेयर स्टाइल हो हम्म पीछे से। जो हम्म बाल वगैरह मतलब एक पोनी टेल होती है जो उस तरीके का, मुझे हम्म। इतना नॉलेज नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन ठीक फिर भी है। मतलब कोशिश करें ओवरऑल
ओवरऑल एक कोशिश करें कि बहुत सिंपल, जितना आप सिंपल होके जाएंगे उतना उनको अच्छा लगेगा। ठीक है। और एग्जिट का जो पॉइंट है वो ये है कि वो जब इंटरव्यू हो जाएगा तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, यू कैन गो नाउ। तब आप एक हल्की सी स्माइल रख के खड़े हुए, हम्म थैंक यू बोले और हम्म बोले गुड डे टू ऑल, और हम्म मुड़ के आप चले जाएं। और जब आप जाएंगे तो कोशिश करें दरवाजा बंद करके जाएं। दरवाजा बंद बस करके इतना ही जाए, होता गुड है, डे टू उसमें ऑल कुछ बोले ज्यादा। और जाएं। अच्छा, हाँ एक ये क्वेश्चन था कि इंटरव्यू का मीडियम क्या रहता है? ऐसा तो नहीं कि पूरा इंग्लिश में ही पूछेंगे या हिंदी में पूछेंगे, मतलब जो आपका ये तो पहले पूछ लेते हैं कि आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज कौन सा है ना, या फिर ऐसा इंग्लिश में ही कंटिन्यू कर देते हैं या फिर हिंदी में ही कर देते हैं, ऐसा क्या होता है? क्योंकि कई सारे लोगों, जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जिनकी हिंदी अच्छी इंग्लिश वीक नहीं है, तो उनकी क्वेरीज ये भी आई थी कि सर क्या इंग्लिश में ही पूरा इंटरव्यू होगा? सर, जनरली नॉर्दर्न इंडिया में तो सर हिंदी में ही होता है इंटरव्यू। हम्म और अगर जैसे कोई लोकल लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश में भी आपका ले रहे हैं हम्म तो वो आपको पूछ लेंगे कि आप इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं क्या। और अगर हम्म नहीं भी पूछते हैं तो आप एक जनरली एक चीज बोल के कि सॉरी सर, क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। अगर हम्म वो उन्होंने इंग्लिश में शुरू कर दिया है तो हम्म आप सीधा कह सकते हैं कि सॉरी सर, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो क्या हम्म मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ आपकी परमिशन से। आप इस हम्म तरीके से बहुत पोलाइट होके पूछेंगे तो वो हम्म, फिर वो खुद ही उसमें लैंग्वेज में शुरू हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं होता सर ठीक है। तो जनरली। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में तो हिंदी में ही होगा इंटरव्यू। ये हाँ ठीक है अभिनव, ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो जनरलाइज थे, जो फर्स्ट टाइम थे उनके लिए था, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस आ गया इसमें, एंट्री एग्जिट आ गया, और कुछ एक क्वेश्चंस के जैसे आंसर नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमने कवर किया, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि ज्यादातर अभी जो लोग हैं फर्स्ट टाइम वाले हैं, तो इनको जनरलाइज कर दिया है मैंने, ये था। एक क्वेश्चन आया हुआ था सनत सामंता का आया हुआ था, और इन्होंने स्केल 3 के लिए पूछा हुआ था। इनका क्वेश्चन ये था कि इन्होंने आरआरबी स्केल 3 का एग्जाम दिया था, और आपको पता है कि स्केल 3 के मोर देन 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप स्केल 3 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इनका कहने का मतलब, और इन्होंने 5 ईयर जो है बैंक में काम किया हुआ है। तो ये पूछ रहे थे इनसे, इनका ये क्वेश्चन था कि मैं स्केल 3 का एग्जाम दिया हूँ, 5 साल से ज्यादा मेरे पास में बैंक का एक्सपीरियंस है, मुझसे वो ये पूछ सकते हैं कि आप आरआरबी में क्यों आना चाह रहे हैं, अगर आप बीओबी पीएनबी एसबीआई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो व्हाई आरआरबी, व्हाई रीजनल रूरल बैंक? तो ये कैसे टैकल किया जाएगा, अगर आप इसको कुछ एड्रेस कर पाए तो। सर, अब इसमें भी सर सिनारियो अलग अलग बन सकते हैं। जैसे मान हम्म लीजिए कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में स्केल 1 लगा हुआ है हम्म या स्केल 2 लगा हुआ है और उसको ऊपर की पोस्ट मिल रही है कोई हम्म आरआरबी में। तो हम्म फिर तो क्लियरली एक सीधा सा आंसर यही बनता है कि हम्म सर, मैं यहाँ पर स्केल 1 हूँ और हम्म मुझे ग्रामीण बैंक में हम्म इससे बड़ी स्केल पे मौका मिल रहा है, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी एट प्रेजेंट ग्रैब करना चाहूंगा। हम्म इसके ऊपर उनका क्रॉस क्वेश्चन यही आएगा सीधा कि आप 2 साल या 3 साल यहीं पर इंतजार कर लो, आप यहीं पे स्केल 2 हो जाओगे। तो हम्म उस टाइम पे आपने एक सिंपल सा पोलाइट से जवाब देना है कि हम्म जी सर, हम्म एक तो सर मैं ये भी मेंशन करूंगा कि हम्म उनको ना, आप जैसे वो कोई भी पॉइंट पुट अप करते हैं तो हम्म, आप उनको सीधा नकारे ना, उनसे बहस ना करें। हाँ आप इस तरीके से बोलें कि जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर बन सकता हूँ, लेकिन हम्म मुझे लगता है कि अभी मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी एट प्रेजेंट है वो हम्म मुझे ग्रैब कर लेनी चाहिए। मैं हम्म फ्यूचर को ना देखते हुए अभी जो प्रेजेंट मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ हम्म की, और हम्म, ग्रोथ एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक आदमी को चाहिए होता है, तो उसमें हाँ कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो आप सीधा हम्म ये मेंशन कर सकते हैं कि मैं ग्रोथ के लिए हम्म मुझे यहाँ पे स्केल 2 मिल रहा है और मैं हम्म जा रहा हूँ, हम्म, मतलब मैं जाना चाहूंगा। हाँ तो ठीक है। एक बहुत ही पोलाइट वे में बोले कि सर, हम्म आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे एट ए टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं उसको ग्रैब हम्म कर रहा हूँ। और हम्म फिर दूसरा सिनारियो ये बनता है कि आप मान लीजिए स्केल 2 ही है किसी उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक में, हम्म और यहाँ पर अभी आप स्केल 2 ही हो रहे हैं। हम्म अ, लेकिन आप जो जिस पब्लिक सेक्टर बैंक में है वहाँ वो बहुत दूर है घर से आपके। तो हम्म आप सीधा कह सकते हैं, मैडम या सर जो भी, हम्म एक सिंपल रीजन है कि मैं होम पोस्टिंग प्रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन हम्म मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप ये भी बोलें, ये भी मेंशन करें कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन हम्म मैं एक होम प्रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो वेल एंड गुड। मैं हम्म उसी एबिलिटी से और उसी एफिशिएंसी से काम करूंगा जैसा मैं हम्म यहाँ पर करता हूँ। ठीक है। एक मतलब आपको अपने आप को बेचना है कि भाई मैं अच्छा आदमी हूँ, मुझे आप सिलेक्ट कर लो, मैं आपको प्रॉफिट ही दूंगा, या और चाहे यहाँ करूँ चाहे और वहां करूँ। अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखनी है, ऐसा नहीं है कि मतलब एरोगेंस दिखाना है या कुछ दिखाना है, ऐसा कुछ सिनेरियो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो काफी सीनियर भी नहीं, लोग होते हैं। एरोगेंस तो हम्म एरोगेंस तो आता ही नहीं सर पिक्चर में।
कोशिश हाँ, करें बहस ना करें, क्योंकि कई बार हाँ, हमारे साथ ऐसा हो जाता है, हाँ, किसी के साथ हो जाता है कि मतलब कि हम वो कोई पॉइंट रखते हैं और वो हमें पॉइंट पता होता है कि यार ये तो गलत बोल रहा है, मैं इसको हुँ, सही कर देता हूँ, वो हुँ, चीज ना करें। वो अगर गलत भी बोल रहे हैं तो ठीक है, उन्हें गलत बोलने दीजिए, आपका क्या, आपको इंटरव्यू सिलेक्ट होना है, आपको अपने आप को सही साबित नहीं हाँ, करना है वहाँ, हुँ, आपको हुँ, सिलेक्ट होना है बस। हुँ, तो हुँ, जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब नैनीताल बैंक का वो दिया था, हुँ, इंटरव्यू दिया था, तो नैनीताल बैंक की ब्रांचेस मुंबई में नहीं है। मेरी हाँ, स्कूलिंग मुंबई से हुई थी, तो मुंबई से आया था, मेरे फादर रिटायर हो गए थे। तो हुँ, उस हुँ, टाइम पे जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने मुझे पूछा कि हुँ, आप मुंबई से यहाँ क्यों शिफ्ट हो गए? तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं और अब हम हुँ, इधर ही सेटल कर रहे हैं, तो मैं इधर ही जॉब सर्च कर रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, हुँ, उन्होंने मेरे को बोला कि फिर तो कोई फायदा नहीं है, हम आपको सिलेक्ट करके मुंबई भेज देंगे। अब हाँ, मुझे भी पता था कि मुंबई में इसकी कोई ब्रांच नहीं है, उन्हें भी पता था कि मुंबई में ब्रांच नहीं है, और हुँ, उन्हें ये भी पता था कि मुझे पता है कि मुंबई में कोई ब्रांच नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, मैंने उनसे बहस नहीं करी, मैंने हुँ, हल्की सी स्माइल देके बोला कि ठीक है सर, मुझे जहाँ भी पोस्टिंग मिलेगी मैं ले लूंगा। तो हुँ, उन्होंने भी स्माइल करके, सिर झुका के, हुँ, फिर उसके आगे कुछ नहीं पूछा। अब हो सकता था कि कोई और होता तो वो बहस करता कि नहीं जी, मुंबई में तो ब्रांच ही नहीं है, आप कैसे भेज दोगे? हुँ, तो हुँ, हुँ, ये मतलब उनको भी पता है, वो एक उन्होंने बस एक जानने के लिए शायद वहाँ पे करा होगा। और उस इंटरव्यू में मुझे अराउंड 81 82 मिले थे 100 में से। अच्छा, तो अच्छा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये हुँ, बताना हुँ, चाह रहा हूँ कि बहस ना करें आप। हुँ, ठीक है हुँ, भाई, अगर वो रात को कपिल शर्मा का वो है ना कि सर की वो कॉमेडी कहता कि नाइट्स अगर आपसे कोई कह रहा है कि नहीं, वो कह रहा है कि हाँ, अगर हाथी हाँ, उड़ता है तो कह दो हाँ, आज सुबह मेरी छत पे बैठा था। मेरे तो छत पे उड़ वो के वाली बैठा था, बात है मैंने कि देखा था। उनसे बहस नहीं, हाँ, हाँ, तो उनसे बहस नहीं करनी है बस आपने। हुँ, ठीक है, हुँ, अपने आप को वो जैसा करे, हाँ, आपने हल्की सी स्माइल लेके, आपने बिल्कुल दांत भी नहीं फाड़ने, वहां हल्की सी स्माइल लेके उनके हाँ में हाँ मिला देंगे। हुँ, 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 ठीक है। लेकिन हाँ में हाँ मिलाते हुए भी आप ये ना, बिल्कुल ये ना, मतलब कि ये ना हो कि वो कह रहे हैं कि मतलब एक जेन्युइन तरीके से अपना थोड़ा एक सा कॉमन जेन्युइन रहे, सेंस किसी यूज भी करें। तरीके से सार्कास्टिक वे में भी ना लगे और आपका एरोगेंस भी ना दिखे कि आप गुस्से में हैं। हाँ मतलब लगे कि चीजें ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन वे में है ना। कई बार लोग सार्कास्टिक वे में एक स्माइल भी तो होती ना कि एक मतलब कई तरीके की, तो आप उनको लगे कि पॉजिटिवली ही सारा रिस्पॉन्ड करो, कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। चाहे वहां पे काम करा लो हमसे, चाहे यहाँ पे काम करा लो, हम ये कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हो ना आप? जी सर जी। यहाँ पे मतलब अपना थोड़ा कॉमन सेंस खुला रखे हाँ, कि मतलब हाँ, हर हाँ, चीज में हाँ, और हर चीज में ना भी ना बोले, बहस तो हाँ, बिल्कुल ना करें। हम बहस बिल्कुल ना करें। और ये चीजें इंटरव्यू सेशन भी हम लोग इसीलिए करें कि एक लोगों को जनरल आइडिया लगे। बाकी ये चीजें तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी, लेकिन अगर इसको जनरलाइज करें और कंक्लूड यही करें तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हमको सारे के सारे रिप्लाई देने हैं। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। मतलब कि कुछ एक झूठ होते हैं जो चल जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा मतलब ब्लंडर, जैसे आपने बोला कि हाइपोथेटिकल वो क्वेश्चन क्या बन रहा था आपका, वो कार लोन वाला आप जो बता रहे थे, अगर वहां पे आप बोल देते कि जी पता सर। है, तो उसको भी पता था, इंटरव्यूअर को भी पता था कि आपने नहीं पढ़ा है। और अगर आप बोल देते तो हो सकता है उसमें से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता और आप बता भी नहीं पाते और ये गलत इंपैक्ट डाल देता। ठीक है, तो ये जी चीजें सर जी हैं। सर। तो जो भी ऑडियंस देख रही है, आप इस चीज को समझिएगा कि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो उसको डिप्लोमेटिक वे में, पॉजिटिव वे में आपको रिस्पॉन्ड करना है। ईगो हर्ट बिल्कुल नहीं करना है। जो भी इंटरव्यू वहां पे ले रहे हैं, हमसे आपसे कहीं ज्यादा सीनियर है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप समझते हो ना कि लेवल वाइज पोस्ट की कितनी वैल्यू होती है, जूनियर सीनियर का कितना ज्यादा वहां पे वो होता है। तो उनका ईगो नहीं हर्ट करना, ये मेरे तरफ से पर्सनल सजेशन रहेगा। और ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि जैसे अभी सनत जी का मैंने क्वेश्चन लिया, तो इसमें थोड़ा-सा क्लैरिटी नहीं थी। अभिनव जी ने उसमें क्लैरिटी दिया, 2-3 सिनेरियो बना के समझाया। तो जो भी ऑडियंस आगे आने वाले इंटरव्यूज के जो भी सेशंस में ले आ रहा हूँ, उसके लिए जो भी क्वेश्चंस पुट करे, वो पूरा का पूरा क्लैरिटी दे कि सर मैं यहाँ-यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, ये चीजें हैं और यहाँ से मुझे ये क्वेरीज है। क्योंकि होता क्या है कि मेरे पास में व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेज आते हैं, चिट-चैट करने का टाइम होता नहीं है। तो क्वेश्चन देख के ही मुझे कई बार लग जाता है कि इसमें कुछ एक चीजें आएँगी। तो आपका जो भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसको पूछिए और सारी चीजें इसमें मेंशन कर दीजिए, तभी जाके जो भी हम जिसको भी ले आएंगे इंटरव्यू का सेशन के लिए, वो आपको सही से आंसर दे पाएगा। क्लैरिटी क्वेश्चन की होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अभिनव, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो इसी से मिलता जुलता है। और वो क्वेश्चन जो है वो है मनी दिनेश कुमार जी का। ठीक है, इनके भी क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं मिली मुझे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप एड्रेस करिएगा जितना समझ में आ रहा है। आगे ऑडियंस जो भी होगी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लैरिटी देगी मुझे। इनका ये कहना है कि ये कैनरा बैंक में जॉब करते हैं और अभी ये होम स्टेट में ही पोस्टेड हैं। ठीक है ना। तो इनसे पूछा जाएगा कि ये पूछ रहे हैं कि अगर हमसे ये पूछ लेगा कि व्हाई यू आर लिविंग पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर आरआरबीज, वही सेम क्वेश्चन इनका ही जो आपने पहले एड्रेस किया, क्योंकि ये कैनरा बैंक में है और इन्होंने एक क्लियरिटी दी है कि ये अपने होम स्टेट में ही है। ठीक है, तो आरआरबी में क्यों आना चाह रहे हो? तो
क्वेश्चन थोड़ा-सा इन्हें और क्लियर करना चाहिए था कि क्यों आना, कुछ तो रीज़न होगा क्यों आना चाह रहे हैं। इन्होंने अपनी पोस्ट भी नहीं मेंशन की है कि ये किस पोस्ट पे हैं, किस स्केल पे हैं, तो अभिनव एक बार थोड़ा-सा ना अपने हिसाब से जनरलाइज़ कर दो। बाकी और डिटेल्स क्वेश्चन जब मेरे पास में आएँगे तो फिर हम लोग अगले सेशन में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर अगर पोस्ट का है सिनेरियो, मतलब कि ये अगर हुँ, 3 पे जा रहे हैं और ये ऑलरेडी 1 या 2 पे हैं, हुँ, तो फिर तो इन्होंने सिंपल सा वही जवाब देना है कि मेरे को ग्रोथ चाहिए। हुँ, और अगर ये सेम पोस्ट पे जा रहे हैं, हुँ, तो सर इसमें थोड़ा-सा हो सकता है कि हल्का-सा इम्पैक्ट डाले। लेकिन हुँ, अगर मैं अपना बता देता हूँ, अगर मैं इस जगह होता तो मैं क्या जवाब देता? मैं जवाब हुँ, ये देता सर हुँ, हुँ, कि कल को ये नेशनलाइज़ बैंक है, हुँ, मुझे यहाँ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब सब कुछ अच्छा है। हुँ, लेकिन कल को मुझे जो ट्रांसफर्स मिलेंगे वो ऑल इंडिया है। हुँ, लेकिन अगर मैं ग्रामीण बैंक में काम करता हूँ तो मैं अपने स्टेट में रहूँगा और हुँ, मुझे लगता है मैं अपने स्टेट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा अच्छे से एड्रेस कर पाऊँगा। हुँ, अ, हुँ, हुँ, ये हुँ, उस इसके बजाय कि मैं कहीं और किसी और स्टेट में जाके पोस्टेड हूँ और वहाँ की प्रॉब्लम्स हुँ, एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि हुँ, मैं उसी एफिशिएंसी से काम करूँगा, लेकिन हुँ, मुझे लगता है कि मैं अगर अपने ही स्टेट में रहा, हुँ, क्योंकि हुँ, यहाँ की प्रॉब्लम्स मुझे पता है, हुँ, तो हुँ, मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाऊँगा काम करने की। ठीक है। ये मेरा जवाब होता अगर मैं ठीक है, हाँ, दे ठीक है। पाता तो। दिनेश गुप्ता, अगर आप ये देख रहे हो तो कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो आप ना फिर से करिएगा, सेशन हम करेंगे इंटरव्यू तक ना, 2-4 सेशन, 4-5 सेशन में प्लानिंग यही कर रहा हूँ, जितना टाइम हमें मिलता है या जितना टाइम सामने वाले को मिलता है, अगर होता है तो 1-2 सेशन में और आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है ना? तो चलो ये मनी आपका भी हो गया, ठीक है ना? और अभिनव ना, ये तो पर्सनल क्वेश्चन था, कुछ एक जनरलाइज़्ड क्वेश्चन और ले रहा हूँ क्योंकि ये कई सारे लोगों की क्वेरीज़ थी। हालाँकि इसको आपने अपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बता दिया है। लोग ये पूछ रहे थे कि सर जनरली इंटरव्यू कितने टाइम तक चलता है? तो आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि 5 से 7 मिनट में मुझे लग रहा है कि कंक्लूड कर देते हैं वो। कर देते हैं क्योंकि सर, मैक्स टू मैक्स आपका 15 मिनट चलेगा, उससे ऊपर नहीं चलता है। उससे ऊपर नहीं चलेगा, 15 मिनट में कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है अभिनव मेरे पास में, ये भी कई सारे लोगों का है, नाम मेंशन करना नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, कई लोग इसके लिए आए हुए हैं। इन्होंने ये पूछा है कि जैसे अभी जो अपकमिंग इंटरव्यूज होंगे, इन्होंने अपनी पोस्ट वगैरह नहीं मेंशन की, लेकिन ये कंफर्म है कि स्केल 2 या स्केल 3 के लिए ही होंगे ये, कि करंट में अभी क्या पढ़े, मैं अभी क्या पढ़े जो अपकमिंग इंटरव्यूज आ रहा है, इसके लिए हम क्या क्या चीजें देखें, क्या क्या हमारे लिए पढ़। आपने एक स्टार्टिंग चीजें बताई कि अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो बैंक के फिगर्स वगैरह आपको आने चाहिए, बेसिक चीजें आनी चाहिए। इन केस एक सिनेरियो वो भी बनना है कि अगर आपको बैंक की चीजें नहीं आ रही तो आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो उससे संबंधित चीजें आनी चाहिए, क्योंकि अगर बैंक के क्वेश्चन आप बैक टू बैक 2-3 नहीं दे पा रहे हो तो आपसे वो जनरल किसी ऐसे डायरेक्शन में इंटरव्यू को ले जाएंगे जहां पे आप 1-2 क्वेश्चन का जवाब दे पाओ, जिससे कि चीजें थोड़ा सा हल्की हो जाए, लाइट हो जाए, ठीक है ना? तो ये दो चीजें क्लैरिटी आपने दी। इसके अलावा और क्या करंट में पढ़ना चाहिए जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है अपकमिंग एग्जाम में भी? करंट में एडवाइस मेरी यही है कि आज से आप पेपर पढ़ना शुरू कर दें। हम्म, एकदम डीप में ना पढ़ें, एक हम्म, ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे कुछ चीजें चल रही करंट में, जैसे ये वॉर चल रहा है उसका, इसराइल और लेबनान का, रशिया ये और इसराइल और यूक्रेन, इसराइल लेबनान। और हाँ, हम्म, उनका जो वॉर चल रहा है उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। हम्म, अच्छा, हरियाणा स्टेट में जो है, हरियाणा स्टेट के जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनसे इलेक्शंस के बारे में जरूर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कहीं ना हाँ, कहीं, ठीक है। क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। अच्छा, हो एक गया, हो गया, मैं हो गया। अपना एक वो बताता हूँ, जिस टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था, हम्म, उस टाइम वहां पे उत्तराखंड में इलेक्शन चल रहे थे, तो मुझसे एक क्वेश्चन पुट अप गया था। एक हम्म, बहुत, वो कई बार आपकी राय जानना चाहेंगे, और उस राय वाले क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि वो आपका सिर्फ पर्सपेक्टिव देखते हैं, उसमें हम्म, सही या गलत कुछ नहीं होता। तो उसमें हम्म, आप कोशिश करें कि एक डिप्लोमेटिक आंसर दें। हम्म, इसमें आपने क्या करना है, जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मुझसे हम्म, उस टाइम उत्तराखंड में इलेक्शन थे, तो हम्म, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप कौन सी पार्टी को चाहते हैं कि वो जीते। हाँ, अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है सर, क्योंकि हाँ, आपको पता नहीं है कि सामने वाला किसका सपोर्टर है। हाँ, पहली हाँ, बात तो क्या हाँ, पता आप हाँ, किसी पार्टी के बारे में बोले वो सामने वाला ऑफेंड हो जाए। हाँ, हाँ, तो इसमें आपने पहली बात तो ध्यान में ये रखें कि आपने जो प्रेजेंट सरकार है उसकी हम्म, बुराई कभी नहीं करनी है। चाहे हम्म, वो सरकार एकदम बदतर है, लेकिन आपने कभी उसकी बुराई नहीं करनी है। हम्म, बुराई बिल्कुल नहीं करनी है आपने। हम्म, मैंने जवाब जो दिया था वो मैं बता देता हूँ। मैंने ये जवाब दिया था, मुझसे पूछा गया था कि आप कौन सी पार्टी चाह रहे हैं कि वो आए। तो हम्म, मैंने ये कहा था कि सर, मैं पार्टी का तो कह नहीं सकता, हम्म, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो भी सीएम बने, हाँ, वो उत्तराखंड को अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है काफी अच्छा हुआ है, और हम्म, प्रोग्रेस पाथ पर है। हम्म, लेकिन और भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। तो मैं हम्म, चाहता हूँ जो भी सीएम बने वो इस स्कोप को यूटिलाइज करके
और हम्म अच्छे से इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट करे उत्तराखंड स्टेट का। तो हम्म। मैंने ये जवाब दिया था, मतलब एक डिप्लोमेटिक आंसर हो गया कि मैंने इसका जवाब भी दे दिया और मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करा। और तो ये ये करना भी इलेक्शन नहीं है, किसी जहां पर पार्टी है का वहां। सपोर्ट और ऐसा कुछ दिखाना नहीं है। डिप्लोमेटिक आंसर दो कि सामने वाला जज ही नहीं कर पाएगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और वो जो डिप्लोमेटिक रहे वो कहीं ना कहीं ग्रोथ से जोड़ मतलब जोड़ के या किसी मतलब पॉजिटिव वे में ही रहे वो। जी सर। हम्म। तो ये दो तीन टॉपिक्स हैं, आप पेपर पढ़िए, पेपर में आपको बहुत सारे करंट टॉपिक्स, अब तो बहुत दिन बाकी हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ घटना घट ही जाए, इतने दिन में कोई हाँ भी घटना घट सकती है, तो आप पेपर हाँ। पढ़ते रहें। पेपर से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाएगी, एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा, जितना एक ऊपर से ऊपर ऊपर एक ऊपर का आइडिया होना चाहिए। जरूरी नहीं आपको डीप में उसकी नॉलेज हो हम्म क्या है क्या नहीं है। हम्म इकोनॉमिक्स का पार्ट जरूर पढ़ें, इकोनॉमी का जो पार्ट आता है हम्म न्यूज़पेपर में वो जरूर पढ़ें, क्योंकि हम्म हो सकता है इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन पुट अप हो जाए। और हम्म ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, बैंक से हो, हम्म एलआईसी कोई कहीं से भी हो, तो आपको हम्म इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो हम्म आपको हम्म पता होनी चाहिए। हम्म हम्म स्कीम्स वगैरह हो या कोई कुछ चेंज हुआ है, तो वो हम्म। पेपर से नॉलेज मिल जाएगी, वो करंट का ही है। अभी अभी करंट में जो भी चीजें चांसेस है चल करंट के रही हैं, पूछने के। हाँ करंट में जो भी न्यूज न्यूज वगैरह चल रही हैं, जैसे मतलब ना कई सारे, जैसे हरियाणा में भी इलेक्शन हो गया, इसराइल का और लेबनान का चल रहा है, ठीक है ना, रसिया यूक्रेन का था, ठीक है, महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि आप अवेयर रहो। ऐसा ना कि आप ब्लैंक हो जा रहे हो, किसी भी टॉपिक पे बात नहीं कर पा रहे हो, डीप में नॉलेज रहे या ना रहे, कम से कम उसके बारे में थोड़ा बहुत आप बोल पाओ। और जो भी बात रखो मुझे लग रहा है कि लॉजिकल रखो उसमें, मतलब ना निर्मला सीतारमन जी की तरीके से इस तरीके से रिप्लाई नहीं आना चाहिए कि प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो आप रिप्लाई कर दो मैं प्याज खाता नहीं हूँ, तो ये इस तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके की रिप्लाई की जरूरत है। लॉजिकल रिप्लाई दो, और देश दुनिया में जो भी चीजें चल रही हैं उस पर थोड़ा सा अवेयर रहो कि थोड़ी बहुत बात कर सको। ज्यादा फोकस इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी चीजें हैं उस पर हमें रखना होगा। आप ये सजेस्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, यही मतलब कहना चाह रहे हैं आप। जी सर। ठीक है विनोद, ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। बाकी एक दो चीज थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ सर। ये क्वेश्चन मतलब होगा काफी लोगों का, कि जो हम्म। अनएम्प्लॉयड है, उनको सीधा हाँ पूछा जाएगा कि लिखा है। आपने जॉब क्यों छोड़ी, हम्म जॉब क्यों छोड़ी। तो हम्म सर मैं इसमें तो सीधा ऑनेस्ट बोलता हूँ कि ये सीधा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता तो है हम्म कि आपने जॉब छोड़ के तैयारी करी है। हम्म लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे आपका इंटरव्यू खराब ही होगा, नेगेटिव हम्म इम्पैक्ट तो डालता है ही, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे जस्टिफाई कर लोगे। हम्म इसका कोई आंसर नहीं है, साफ सीधी बात सर यही है कि आप इसमें हम्म कोई भी आंसर दो वो आपको वही घुमाएंगे। वो यही हम्म बोलेंगे, अगर आप ये भी कहते तो कि मैंने तैयारी के लिए करा, हाँ मैंने छोड़ के तैयारी करी और मैंने उसी के लिए करा, तो वो आपको हम्म कह देंगे कि नहीं आपने जॉब नहीं छोड़नी थी, हम्म आपको जॉब के साथ ही तैयारी करनी थी। हम्म उनके लिए जॉब छोड़ना एक बहुत ही नेगेटिव चीज है। वो उस पर थोड़ा सा नेगेटिव हम्म इम्पैक्ट डलता है, लेकिन आप हो सकता है आप जस्टिफाई कर दो, तो आप हम्म, अपना आंसर सोच के रखें, क्योंकि हाँ हर हाँ एक आदमी का आंसर इसमें अलग अलग हो सकता है सर। हाँ इसमें हाँ। कोई इसका कोई आंसर बन नहीं सकता, कोई आंसर जनरल बन नहीं आंसर नहीं सकता, बन और सकता, किसी किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, मान लो फैमिलीज में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भी है, तो वो मतलब वो जस्टिफिकेशन रहेगा, अच्छा रहेगा। जो ठीक है। भी है। हाँ, जो मेरे कहने का मतलब ये सर, आप दूसरे का आंसर कॉपी ना करें, आपको जस्टिफाई आंसर जो एक जेन्युइन आंसर हो वो अपने दिमाग से बनाए, क्योंकि 10 लोगों का 10 अलग आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन पे। हाँ, इस और क्वेश्चन पे 10 लोगों का 10 अलग मैं आंसर हो मतलब सकता है। हाँ और काउंटर क्वेश्चन के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करें, जब आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो एक बार आप बिल्कुल। एज एन मतलब बॉडी मतलब स्टूडेंट आप खुद को उसका रिप्लाई करें, और एज एन इंटरव्यूअर जो है आप उससे पूछें कि आप इसका काउंटर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, क्योंकि काउंटर इस पे आएगा। आप इसको एक बार में उनको या वन लाइनर आंसर देके आप उनको जस्टिफाई अपनी बात को नहीं कर सकते कि आपने जॉब क्यों छोड़ा था या जो भी सिनेरियो था। तो इसके इस पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक जेन्युइन तैयार करना होगा आंसर। जी सर, जी सर, और वो खुद ही स्टूडेंट ही कर पाएगा, उसमें उसकी हम्म कोई और मतलब मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया सबकी कंडीशन सिनारियो सब कुछ अलग होता है इस हम्म क्वेश्चन में, पर्टिकुलर हम्म इस क्वेश्चन में। हम्म तो हम्म ये सबको अपने आप ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसमें माइंड में रख के जाए कि हो हम्म सकता है वो आपको थोड़ा सा ग्रिल कर दे इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा हम्म गुस्सा हो जाए, तो एक मेंटल प्रिपेयर करके रखना कि मतलब वहां पे जाके फिर आप ऐसे घबराए ना कि अरे यार ये गुस्सा गुस्सा हो गया। ये आपको हम्म पहले से पता होना चाहिए कि अगर मैं इस कंडीशन में हूँ तो हो हम्म, सकता है वो गुस्सा हो जाए, या हो सकता है वो थोड़ा सा ग्रिल कर दे मुझे उस क्वेश्चन पे। ठीक है। ठीक है विनोद, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ये भी मुझे न्यू कमर ही लग रहा था। इन्होंने ये पूछा था कि जिनके पास में बैंक का एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्या उनको इंटरव्यू में कम नंबर देते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? ये एक जनरल क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे लग रहा है एलआईसी या ऐसा किसी का। नहीं नहीं सर, ऐसा 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 कुछ नहीं है सर। मेरे हम्म साथ वाला ही एक है, वो जो वो हम्म एल आई सी में
जो इनकी जो पोस्ट होती है एडीओ वाली, वो एडीओ, एलआईसी हाँ। एडीओ था। वो हम्म। केरला ग्रामीण बैंक में भी मेरे साथ सिलेक्ट हुआ, वो यहाँ पंजाब ग्रामीण बैंक में भी मेरे साथ सिलेक्ट हुआ, तो दोनों बार वो हाँ, सिलेक्ट हुआ, तो उससे कोई वो लेना देना नहीं। तो इससे कोई मतलब नहीं कि अगर आपके पास में बैंक ये है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं अपना है। एटलीस्ट, हाँ, हम्म। एक एक बेसिक बैंक की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक बैंक की नॉलेज, कि अगर आप हम्म। जाओगे तो एक बेसिक तरीके से क्या करोगे, और हम्म। अपने एरिया, अपने फील्ड में जहां आप काम कर रहे हो उसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक ये है। एक्सेप्टेबल नहीं है कि, ये तो ऐसा ही है कि मान लो मैंने कोई पांचवी की क्लास में, आप एक टीचर हो, पांचवी क्लास में कोई बच्चा आया, आपने उसको पूछा कि तेरा नाम बता, उसने अपना नाम तो बता दिया, फिर आपने उसको पूछा कि अपने पिता का नाम बता, वो कहते सर वो तो पता नहीं मुझे, सॉरी सर। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना, फिर तो आप मतलब, हाँ, 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 नहीं ठीक है। एक ये वाली क्वेश्चन बात और, है बस। अभिनव एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये अंकिता त्यागी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इनका भी शायद फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है। इन्होंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है। ये बोल रहे हैं कि सर, इनका ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होगा। ये श्योर है इस बात के लिए, क्योंकि कह रहे थे कि इनका पेपर अच्छा हुआ है और ये फर्स्ट टाइम ही इनका इंटरव्यू होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि सर, कट ऑफ से कितना ज्यादा नंबर हमारा रहे कि जिससे हम इंटरव्यू में अगर एवरेज भी कर रहे हैं तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ये क्वेश्चन है। दूसरा इन्होंने ये फ्रेम किया है कि क्या इंटरव्यू में फेल कर देते हैं या इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स तो कुछ ना कुछ देना होता है। ये अंकिता का क्वेश्चन है। सर पहला क्वेश्चन तो जो इन्होंने बोला कि कट ऑफ से कितना नंबर ऊपर है, अब हम्म। वो सोच के कोई फायदा नहीं है। अब तो आपने जितना पेपर दे दिया दे दिया, अब उस हम्म। चीज पे फोकस मत करो, क्योंकि ध्यान भटकेगा। हाँ, ठीक है। अगर आपको कट ऑफ से ये चीज जाननी थी कि कट ऑफ से कितना ऊपर स्कोर करना है, तो आपको रिटर्न के पहले जाननी थी। हम्म। नॉर्मली अगर आप 25 से 30 नंबर कट ऑफ से ऊपर स्कोर कर देते हो, तो हम्म। आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन हम्म। अब इस चीज पे फोकस ना करें, आप हम्म। सिर्फ ये फोकस करें कि इंटरव्यू अच्छा कैसे जाए। क्योंकि ठीक है। मान लो अगर आपके 10 नंबर भी ऊपर है कट ऑफ से, और आपको हम्म। इंटरव्यू में मिल जाते हैं 85, हम्म। 90, हम्म। 100 में से, हम्म। जो कि मिलते हैं लोगों को, हाँ, बिल्कुल हाँ, मिलते हाँ। हैं, तो हम्म। फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम्म। इसमें इसमें कोई वो नहीं है, वो हम्म। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आपका बनेगा उससे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। तो ये तो पहले क्वेश्चन का, और दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? दूसरा इनका ये था कि कट ऑफ से कितना नंबर ज्यादा रहे। सेकंड इन्होंने ये पूछा था कि क्या इंटरव्यू में फेल भी कर देते हैं या जनरल, अगर हमारा इंटरव्यू मान लो बहुत खराब चला गया तो फेल कर देंगे या जनरल नंबर देके मतलब ऐसा छोड़ देते हैं। सर खराब में भी दो, फिर खराब में भी सिनारियो है ना, अब आपने मान लो बहस कर दी उनसे या उल्टा बोल दिया, तो फिर तो फेल कर देंगे। फेल कर देते करते हैं हैं। फेल, लेकिन, हाँ फेल करते हैं, हम्म। लेकिन फेल करने का परसेंटेज जो है वो 0.001 है। हम्म। मतलब एक आध बंदे को हम्म। जिसने हम्म। बिल्कुल या तो बदतमीजी कर दी हो, या बहस हम्म। कर दी हो, या फिर वो खुद को हम्म। मतलब पता नहीं, मतलब सर एक एटीट्यूड ही गलत हो उसका, हाँ, 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 तो हाँ। उनको फेल कर देते हैं। नहीं तो हम्म। नॉर्मली आपको 40 से 50 नंबर दे देते हैं 100 में मिनिमम से। एक जनरल 40 मार्किंग नंबर करके छोड़ पासिंग होता देते है हैं जनरल वो। कैटेगरी। हाँ, हाँ, ठीक है। अगर आप मतलब नॉर्मल रहोगे तो हम्म। हम्म। फेल ठीक है। करते हैं, लेकिन फेल जनरल आदमी को नहीं करते कि अगर आपने क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दिए तो आप फेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। हम्म। हम्म। लेकिन आप अगर बदतमीजी करोगे या बहस करोगे तो फिर तो सर कर कर ही ही देंगे, देंगे वो कोई भी तो। कर देगा फिर तो, कोई भी कर देगा मतलब है, उनके पास में तो वो तो पावर फिर है। मतलब ये समझेंगे कि तो लायक ही नहीं है। ये लायक ही नहीं है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये भी अंकिता का भी हो गया। मतलब जनरली फेल नहीं करते हैं, जनरल मार्किंग करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा चीजें खराब जा रही हैं, आपके अगेंस्ट में जा रही है, तो ये कर भी सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है विनो। और एक क्वेश्चन एक जनरल आया हुआ था। एक तो जनरल ही लगा मुझे, मुझे लग रहा है कि आपने इसका आंसर दे दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा तो कुछ सिनेरियो है नहीं कि यही पूछेंगे। उनका मन है जो भी है। आपका इंटरव्यू 2 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, आपका इंटरव्यू 10 मिनट में, 15 मिनट में भी ले जा सकते हैं। जो मन में आएगा वो पूछ सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर अभी जो आई थिंक सीबीओ का इंटरव्यू जब हुआ था ना, तो मेरे पास में बच्चों की कॉल आई थी, मैं बात कर रहा था, तो बता रहे थे कि एक एक 2 2 मिनट में भी लोगों को भगा दिए थे, ज्यादा मतलब लिए ही नहीं थे। ठीक है, और लोग काफी प्रिपेयर करके गए थे। तो क्या मतलब इसमें आपका क्या एडवाइस रहेगा, क्या ओपिनियन है आपका इस पे। सर इसमें देखिए सर, इंटरव्यू में लक फैक्टर भी चलेगा, साफ सीधी बात है सर। हम्म। सच बात है जो, आपका हम्म। लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में, कि इंटरव्यूअर का मूड कैसा है, आपको हम्म। पैनल जो मिला उसमें इंटरव्यूअर कैसे हैं, हम्म। और आपको क्या क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे जो आपको आता ही नहीं है। जो आपने देखा होगा, वो मशहूर है वो यूट्यूब पे, कि अगर उसको इंटरव्यूअर को आपको पास करना है, तो वो आपको पूछेगा बता तेरे मामा का नाम क्या है, और फेल करना है तो वो कह देगा कि बता मेरे मामा का नाम क्या है।
तो हाँ। थोड़ा-सा लक फैक्टर भी रहेगा, लेकिन उससे घबराए ना आप कि मतलब हुँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको आना ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ, आना उस चीज़ में ज़रूरी है, जैसे मैंने शुरू से मैं कह रहा हूँ कि आपको हुँ, अपने काम का पता होना चाहिए कि आप करते क्या हो, कर क्या रहे हुँ, हो, जहाँ पे आप हुँ, काम कर रहे हो। और हुँ, बिज़नेस फिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं हुँ, पता है तो फिर ये बहुत नेगेटिव चीज़ डाल देगी। लेकिन उसके हुँ, अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है, हुँ, हुँ, तो वो एक्सेप्टेबल है कि आपको ठीक है, नहीं पता है। हुँ, और मतलब ठीक है सर, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर हुँ, करेगा। आपको हुँ, क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तो हुँ, कॉन्फिडेंट रहे थोड़ा, और हो जाता है। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है ये। आईएएस का इंटरव्यू नहीं है कि आपको हुँ, 40 मिनट, 45 मिनट तक खींचा जाएगा। हुँ, 10 मिनट, 5 मिनट, और ऐसे भी लोग हैं जिनके 5 मिनट के अंदर इंटरव्यू और उनको नंबर अच्छे मिले, और ऐसे भी जिनके 15-15 मिनट तक गए, उनको नंबर अच्छे नहीं अच्छे मिले। नहीं मिले, हाँ। तो पर्सन टू उससे कोई पर्सन उससे वेरी उससे करेगा, कोई फ़र्क पैनल टू नहीं पैनल पड़ता। ये चीज़ें वेरी करेंगी। बिल्कुल, हर चीज़ उसमें आप जज ही नहीं कर सकते हो कि आपको नंबर कितने मिलेंगे। बस आप हुँ, कोशिश करते हो कि आप हर चीज़ों का जवाब अच्छी तरीके से दो, एक फॉर्मल पैटर्न में दो, हुँ, 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 कॉन्फिडेंट पैटर्न में दो। हुँ, हुँ, और हुँ, बस यही है सर, बाकी तो हुँ, 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 ठीक है, हुँ। हो जाता है इंटरव्यू। ऐसी कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली ठीक फॉर्मल डिस्कशन होता है वो बस। ठीक है अभिनव, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे, मैंने कुछ एक स्पेसिफिक लोगों के थे वो मैंने लिया। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे जिसको मैंने जनरलाइज़ करके बना दिया है। तो ये चीज़ें रही, और इसके बाद में अगर किसी का और भी कुछ एक क्वेश्चंस रहता है, तो आप लोग बताइएगा। किसी और के साथ में मैं इंटरव्यू सेशन दोबारा शेड्यूल करूँगा। मेरी बात चल रही है बहुत सारे लोगों से जो ऑलरेडी अच्छी जगहों पे बैंक में पोस्टेड हैं, काम कर रहे हैं और 7-8 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। आप लोग बोलेंगे और ऑडियंस का अगर ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अभिनव जी को ले आना है, तो मैं अभिनव जी से बात करके टाइम निकाल के फिर से आऊँगा। नहीं तो किसी और को भी हम लेके आएँगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक प्रॉपर। एक एक और सर, एक और उसमें रहेगा ना, जो जैसे जो बैंक वगैरह में काम करते हैं उनके लिए, हुँ, वो अपने इंटरनल सर्कुलर ज़रूर पढ़ के जाएँ। वो अपने हाँ, इंटरनल सर्कुलर ज़रूर पढ़ के जाएँ, काफ़ी चीज़ हो गए, हुँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, हर बैंक का जो इंटरनल सर्कुलर आता है, वो हुँ, 80 से 90% सेम होता है। जो हुँ, हुँ, स्कीम्स होती हैं, जो वो, तो मतलब वो ये पूछ लेते हैं कि आपको अगर ये लोन इस स्कीम में करना है, तो आप हुँ, कैसे करोगे? तो वो आपको थोड़ा मतलब पता होना चाहिए। हुँ, हुँ, क्योंकि आप बैंक में काम कर रहे हो, तो ये अब काफ़ी दिन बाकी हैं अभी इंटरव्यू के लिए, तो हुँ, आप जो आपके पोर्टल पे जो सर्कुलर्स वगैरह होते हैं, वो सर्कुलर ज़रूर एक बार गो थ्रू हुँ, कर लें, क्योंकि वो सर्कुलर से अगर आप देख लोगे तो आपको हुँ, एक आइडिया लग जाएगा। और उसमें आप इंटरेस्ट रेट पे भी ध्यान दें कि वो ये पूछ सकते हैं कि मान लो आप आपके वहाँ गोल्ड लोन होता है? मुझसे हुँ, पूछा गया था कि आपके वहाँ गोल्ड लोन होता है? मैंने कहा हुँ, हाँ सर, होता है। तो हुँ, कितने तरीके का हो जाएगा गोल्ड लोन? मैंने कहा हुँ, सर 2 तरीके से हो जाएगा, अगर कोई ईएमआई बनाना चाहता है तो वो भी बन जाएगी, कोई हुँ, ओवरड्राफ्ट बनाना चाहता है तो वो भी बन जाएगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा दोनों में इंटरेस्ट रेट कौन-सा है? तो अगर मैं आपके पास आया तो आप मुझे कौन-सा सजेस्ट करोगे? हुँ, हुँ, तो वो एक तरीके से आपको अपने जॉब बना के देना है कि हुँ, उसकी जैसी कस्टमर की जैसी नीड है, कि भाई वो हुँ, ईएमआई देने में कंफर्टेबल है तो ईएमआई वाली खोल देंगे। अगर वो हुँ, इसमें कंफर्टेबल है कि उसको ब्याज-ब्याज देना है, अभी उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो हुँ, ओवरड्राफ्ट में खोल देंगे। तो हुँ, जनरली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना सर्कुलर वगैरह देख लें। हुँ, और एक चीज़ थी कि ये केस सिनेरियो वगैरह बना देते हैं ये, जैसे हुँ, जनरली ये बैंकर्स के साथ होता है, जो हुँ, बैंक से आते हैं उनको केस सिनेरियो वगैरह बना देते हैं। मुझसे हुँ, पूछा गया था कि अगर एक आपके पास एक पिछड़ी जाति का एक आदमी आता है, और गरीब आदमी आता है, और वो आपसे लोन के लिए कह रहा है। हुँ, आप उसकी सिबिल आपने उसकी सिबिल निकाली, और हुँ, सिबिल का स्कोर उसका सिर्फ 550 था। क्या आप उसको हुँ, लोन दे दोगे? वो बहुत हुँ, ही नीड में है, और हुँ, वो बहुत ही जेन्युइन है, वो पैसे हुँ, भी वो कर देगा, लेकिन क्या हुँ, आप उसको लोन दे दोगे? तो हुँ, ऐसे केस में देखिए, लोन तो आप ऑब्वियसली नहीं दोगे, क्योंकि हुँ, 650 सिबिल से नीचे कोई लोन दिया नहीं जाता। हुँ, लेकिन आपने इसको आउटराइट मना नहीं करना है। हुँ, आप इसको कैसे कहोगे हुँ, कि जब भी ऐसा केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन आता है ना, तो हुँ, एक चीज़ याद रखना कि मतलब उसमें कहीं न कहीं अपने सीनियर को मेंशन करने की कोशिश करें। जैसे हुँ, मैं जो जवाब दिया था, वो मैंने ये हुँ, दिया था हाँ, कि सर, मैं पहले तो उसकी सिबिल देखूँगा कि वो हुँ, 550 क्यों कम हुआ स्कोर? हुँ, मतलब उसने किसी की अगर गारंटी दी है, उसकी गलती नहीं है, इस वजह से हुँ, कम हुआ है, या हुँ, उसने कोई लोन लेके खराब किया है, इस वजह से कम हुआ है। और हुँ, लोन लेके अगर खराब हुआ है, तो वो उसकी कोई फैमिली कंडीशन की वजह से खराब हुआ है। हुँ, ये चीज़ देखने के बाद सर, मैं एक बार अपने सीनियर से ज़रूर कंसल्ट करूँगा कि हुँ, ऐसा-ऐसा सिनेरियो है, और क्या हुँ, हम बैंक की गाइडलाइंस के अंदर रह के उसको हुँ, कोई ऐसा लोन किसी स्कीम में फिट कर सकते हैं कि हुँ, हम हुँ, मतलब बैंक की गाइडलाइंस भी क्रॉस ना करें, और हुँ, उसका भी काम हो जाए।
तो हम्म, ये तरीके से क्वेश्चन दिया था, मतलब कि और फिर हम्म, भी अगर सर मैं उसको बैंक की गाइडेंस और स्कीम में फिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाँ मैं हाँ। उससे माफी मांग के उसको मना कर दूंगा। मैंने अच्छा। मतलब भाई बहुत बहुत मतलब पोलाइट वे में वो करने की कोशिश करी थी। एक केस हम्म, सिनारियो मैंने बताया, ऐसा कुछ हम्म, कुछ कोई भी A B C D कोई भी केस सिनारियो हो सकता है। तो आप हम्म, कोशिश करें कि एक बार मतलब ये उसको थोड़ा सा खींच लें, आउटराइट हम्म, मना ना करें, कि हम्म। मतलब कि मैं स्ट्रेट एक्सप्लोर मना नहीं करूंगा हर करना चीज, है, और हाँ ठीक एक्सप्लोर है। करने के बाद की कंक्लूजन पे आऊंगा। मैं हर चीज को देखूंगा, परखूंगा, हम्म, अपने हम्म, सीनियर से कंसल्ट करूंगा। ये जरूर हम्म, बोले अपने सीनियर से कंसल्ट करूंगा, क्योंकि ये चीज उनको अच्छी लगती है कि हम्म, आप मतलब डिसीजन तो ले रहे हैं, लेकिन एक हम्म, बार आप जरूर कंसल्ट कर रहे हैं। आप हम्म, डिसीजन तो अपने आप ही लेंगे हम्म, ऑब्वियसली, डिसीजन हम्म, आप नहीं लेना अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं तो। लेकिन एक हम्म, बार आप कंसल्ट करेंगे तो ये होता है कि भाई ये दूसरों की भी राय लेने में इंटरेस्टेड है, अपने सीनियर हम्म, की राय लेने में इंटरेस्टेड है। हम्म, तो वो एक हाँ हाँ ठीक है अच्छा ठीक है। इम्पैक्ट डालता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है अभिनव। और कुछ अभिनव है, जैसे आपका मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, अगर आपने कुछ और ऑडियंस को सजेस्ट करना है कुछ आपने इसके लिए हो तो आप मतलब उसको बता सकते हैं प्लीज। अभी अभी तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का हाँ क्वेरी आएगी तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। हाँ ठीक बाकी है। ऑल द बेस्ट सबको, यही हो सकता है हाँ सर। हाँ ठीक है, कोई नहीं तो ठीक है ना। सेशन को ना हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। जो भी ऑडियंस देख रही थी, आप सेशन देखिए कैसा लगा आप बताइए। और भी आपकी जो क्वेरीज रहती हैं वो क्वेरीज बिल्कुल पूछिए, थोड़ा सा डिटेल में पूछ लीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि क्या आप पूछना चाह रहे हैं। व्हाट्सएप के थ्रू जो भी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चिट चैट नहीं कर पाता हूँ मैं। तो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई विप्लाई आप लोग मतलब ना करें कि मेरा रिप्लाई आएगा तभी करें, आप सीधे कट टू कट अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ लीजिए डायरेक्टली, जो भी है सारी चीजें मेंशन करके। टेलीग्राम के भी थ्रू जो आता है क्वेरीज आ रही हैं वो भी आप कर दीजिए, ग्रुप पे जो क्वेरीज आ रही हैं वहां से तो मैं उठा ही ले रहा हूँ। कहने का कुल मिला के मतलब यही है कि क्वेरीज जो भी आपके रहें पूरा समझ जाए अगला इंसान कि क्या उसको रिप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरीके से और भी सेशंस मैं लेके आता रहूंगा। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप लोग पूछते रहिए, और इंटरव्यू का जब इसका मेंस का जब रिजल्ट आ जाएगा तो इंटरव्यू के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे परीक्षार्थी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पेड यूजर्स हैं, उनको हम लोग पहली प्रायोरिटी देंगे कि उनका इंटरव्यू शेड्यूल हम लोग करें। दो तीन लोगों का पैनल लेके एक डेमो इंटरव्यू हम लोग उनका कराएंगे। कमिटमेंट नहीं है इसका, प्लानिंग सिर्फ चल रही है। अगर ये एग्जीक्यूट हो पाएगा, टाइम मिलेगा तो हम कराएंगे। पहली प्रायोरिटी हमको दी जाएगी जो हमारे परीक्षार्थी की, जो हमारे यूजर्स वगैरह हैं। और आप अगर दूसरे प्लेटफॉर्म से भी हैं तो भी प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, ऐसा नहीं कि प्रायोरिटीज नहीं दी जाएंगी, जितना हमारे पास में टाइम स्लॉट मिलेगा। क्योंकि जिनको इंटरव्यू लेना होता है ऑलरेडी सब वर्किंग है। जो भी ऑडियंस, जो भी इंटरव्यूअर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, सबके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 7-8 इंटरव्यू से गुजर चुके हैं, ठीक ठाक लेवल पे वर्किंग है। ऐसे ही इंटरव्यूअर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, तो उनका भी टाइम शेड्यूल हमें देखना होगा। जैसे ही कोऑर्डिनेशन बनेगा उस हिसाब से हम ये कराएंगे। इसके साथ साथ में आप अगर स्टूडेंट नहीं है, आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, और आप इस तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास में रेलिवेंट एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर का, और आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं, आप हमारे जरिए स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से तैयारी करें, तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारी ईमेल आईडी है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, या थोड़ा बहुत आप इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो तब भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम और बेहतर चीजें जो है अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है अभिनव, ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू अभिनव, आपने टाइम निकाला। और ऑडियंस, अभिनव जी थैंक को यू स्पेशल सर। थैंक्स आपको बोलना है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए हैं। तो वो आप लोगों के अंदर वो चीजें होनी चाहिए, और नहीं नहीं बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि टाइम निकालना और वो चीजें करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे इंटरव्यू सेशंस के लोग मतलब देख रहे हो ना मार्केट में क्या ही चल रहा है, हेक्टिक, सबके पास में टाइम होता नहीं है। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये था। और भी कोई क्वेरीज है तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, अभिनव जी उसको रिप्लाई भी कर देंगे। आप लोग बोलेंगे तो मैं डायरेक्टली फिर से अभिनव जी को लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को।